हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख शिलालेख और अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। राजस्थान की हर कंपटीशन एग्जाम में एक से लेकर 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाते हैं, तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिलालेख और अभिलेख क्या होते हैं ये समझेंगे। तो राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए प्रमुख रूप से स्रोत के रूप में शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, प्राचीनतम ग्रंथ आदि होते हैं। उन्हीं प्रमुख स्रोतों में से एक होते हैं शिलालेख या अभिलेख। तो शिलालेख का सीधा शिला यानी पत्थर पर लिखे हुए लेख, जो कि जिस समय राजे महाराजाओं ने उनकी प्रशस्ति के रूप में या उनकी प्रशंसा के रूप में या किए गए कार्यों के वर्णन के बारे में जानकारी देने के लिए इनको खुदवाया जाता था और किसी मंदिर पे या किसी किले पर उसको लगवाया जाता था। तो हम प्रमुख शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख इम्पोर्टेंट शिलालेख है। सबसे पहले 2वीं शताब्दी का है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। घोसुंडी चित्तौड़ में लगा हुआ है। घोसुंडी चित्तौड़ में लगा हुआ है। भाषा इसकी संस्कृत है। सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने इसको पढ़ा था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोसुंडी शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो D.R. भंडारकर ने पढ़ा। यह राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा अभिलेख है जो भागवत या वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो वो घोसुंडी शिलालेख है। इसमें भागवत धर्म के प्रचार, सकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन की जानकारी इस लेख में मिलती है। तो एक बार दोबारा से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। घोसुंडी चित्तौड़ में लगा हुआ है। भाषा इसकी संस्कृत है। D.R. भंडारकर ने इसको पढ़ा है। वैष्णव धर्म की जानकारी इसमें मिलती है और भागवत धर्म के प्रचार, सकर्षण और वासुदेव की मान्यता के बारे में और अश्वमेध का प्रचलन आदि इस लेख के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसी प्रकार दूसरा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसकी थोड़ी सी डेट भी याद रखनी है। 1460 AD 1460 ईस्वी सन का है। ये भी चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्र और उनके पुत्र महेश थे। कवि अत्र और उनके पुत्र महेश ने इसको पूरा किया था। इसमें राणा कुंभा की उपलब्धियों और इनके ग्रंथों का वर्णन मिलता है। इसमें राणा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राणा कुंभा की उपलब्धियों और उनके ग्रंथों का वर्णन मिलता है, क्योंकि राणा कुंभा के समय का ही है ये। और इसमें कुंभा को कुछ उपाधियां दी गई हैं, आदि उपाधियां भी लिखी गई हैं। तो कौन कौन सी बुक या ग्रंथ, तो चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत राज। चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत सार, ये ग्रंथ आदि ग्रंथों की जानकारी मिलती है। और कुंभा को इसमें अभिनव भट्टाचार्य, इंदु सुल्तान, राणा रासो, महाराजा धीराज आदि ग्रंथियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो डेट याद रखनी है। तो 1460 ईस्वी का है। चित्तौड़ के किले में लगा हुआ है। कवियत्री और पुत्र महेश इसके प्रशस्तिकार हैं और राणा कुंभा की उपलब्धि है। राणा कुंभा के इसमें ग्रंथों का वर्णन है और इसमें राणा कुंभा की उपाधियों का वर्णन है। तो अच्छी तरीके से याद रख लेंगे इनको। तीसरे नंबर का है अभिलेख चीरवे का अभिलेख। तो ये 1460 का था और ये 1273 ईस्वी का है। चीरवे का शिलालेख। चीरवा ये कहाँ लगा हुआ है? चीरवा यानी उदयपुर में लगा हुआ है। उदयपुर में लगा हुआ है। इसके प्रशस्तिकार है रत्न प्रभु सूरी। कौन है? तो ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि चीरवे के शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन है? तो रत्न प्रभु सूरी। चीरवा उदयपुर में लगा हुआ है। 1273 ईस्वी का है। शिल्पी इसकी देलड़ है। भाषा इसकी भी कैसी है? संस्कृत भाषा है। भाषा इसकी संस्कृत है। गोहिल वंशी जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इनकी जानकारी, इनकी उपलब्धियां हैं, वो इसकी जानकारी इसमें मिल जाती है। तो हमने अभी 3 अभिलेख पढ़े। घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़ में, घोसुंडी में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये भी चित्तौड़ में 1460 ईस्वी का। चीरवा का शिलालेख ये चीरवा उदयपुर में है। इसके रतन प्रभु सूरी हैं। शिल्पी देलड़ है। भाषा संस्कृत है। गोहिल वंशी जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की जानकारी मिलती है।
इसी में अगला अभिलेख है या अगला अभिलेख या शिलालेख है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, इसके बारे में राज प्रशस्ति तो ये 1676 ईस्वी की है। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और इसकी प्रशस्तिकार या उत्खननकर्ता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील के 9 चौकी पाल पर 25 बड़े पत्थरों पर संस्कृत में उत्तीर्ण करवाए। 25 बड़े पत्थरों पर 9 चौकी पाल पर। तो राज प्रशस्ति 1676 की है। राजसमंद झील के किनारे राजसमंद में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से जयसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 बड़े पत्थरों पर संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण करवाई। अमर सिंह द्वारा की गई मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमर सिंह द्वारा जो संधि की गई मेवाड़ मुगल संधि, इसका वर्णन किस प्रशस्ति मिलता है? राज प्रशस्ति मिलता है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख, बहुत ही कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। 1170 ईस्वी का है, डेट भी याद रखनी इसकी। बिजौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। भीलवाड़ा में लगा हुआ है। रचयिता गुणभद्र। रचयिता कौन है इनके? गुणभद्र। रचयिता कौन है इनके? गुणभद्र हैं। बिजौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। तो बिजौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। भीलवाड़ा में रचयिता गुणभद्र हैं। बिजौलिया के पार्श्व एक पार्श्वनाथ मंदिर है, उसमें ये चट्टान पर उत्कीर्ण है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। पूछा जाता है प्रश्न, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है? तो बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। इसमें जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर की स्मृति में, इसी जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर की स्मृति में लगाया था। पार्श्वनाथ मंदिर की स्मृति में लगाया था। तो ध्यान रखना, जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में की स्मृति में इस शिलालेख को पार्श्वनाथ मंदिर के समीप चट्टान को उत्कीर्ण करवाया। पढ़ लिया आपने। इसमें विग्रहराज चतुर्थ, ये जिसको हम बीसल देव के नाम से दिल्ली को जीता था, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने दिल्ली को जीता, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अनुसार सांबा झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। इस शिलालेख में ऐसा भी लिखा है कि सांबा झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और 551 ईस्वी में चौहानों के संस्थापक है। तो चौहानों के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। उन्होंने सांबा झील का निर्माण करवाया था, ऐसा बिजौलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। इसमें कुछ प्राचीन नाम लिखे हुए हैं, जैसे जावलीपुर को जालौर, सांबर का नाम शाकंभरी लिखा हुआ है, बीनवाल का नाम श्रीमल था, बिजौलिया का नाम विद्यावली था, और मंडलगढ़ का नाम मंडलगढ़ था। और ये किसके काल का है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिताजी सोमेश्वर के काल का है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से 1170 ईस्वी भीलवाड़ा में रचयिता गुणभद्र हैं। बिजौलिया के पास पार्श्वनाथ मंदिर की याद में, स्मृति में ही इसका निर्माण करवाया था। इसमें चौहानों को वत्स गोत्री बताया गया है। लोलाक ने इसका निर्माण करवाया था। विग्रह चतुर ने दिल्ली को जीता। और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहानों ने करवाया, जो कि चौहानों का संस्थापक है 551 में। जालौर का नाम जावलीपुर, सांबर का नाम शाकंभरी, बीनवाला का नाम विद्यावली, बीनवाल का नाम श्रीमाल, बिजौलिया का नाम विद्यावली, और मंडल का नाम मंडल मिलता है। अगला है नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति। नेमिनाथ या आबू के मंदिर की प्रशस्ति, ये 1230 में सिरोही में लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है? 1230 में सिरोही में लगी हुई है। प्रशस्तिकार है सोमेश्वर देव या शुभचंद्र। सोमेश्वर देव या फिर शुभचंद्र। इसमें परमार वंश की उपलब्धियों का वर्णन है। तो नेमिनाथ, क्योंकि यहाँ पर परमार वंश का प्राचीन काल में परमार वंश का शासन भी चल रहा था। और इसमें धारावर्ष परमार काफी प्रसिद्ध शासक हुए थे आबू के। तो प्रश्न पूछा जाए कि आबू के परमार कौन से शासक हुए? तो धारावर्ष परमार वंश की उपलब्धि का वर्णन है। सोमेश्वर देव इसके रचयिता है। और सिरोही में नेमिनाथ या आबू के मंदिर की प्रशस्ति लिखी हुई है। अगला है अपराजित के शिलालेख। रचयिताएं हैं, हाँ, ये 621 ईस्वी का, 61 ईस्वी का है। कुंडेश्वर मंदिर नागदा मेवाड़ में लगा हुआ है। तो
कुंडेश्वर मंदिर नागदा मेवाड़ में लगा हुआ है। कुंडेश्वर मंदिर नागदा मेवाड़ में लगा हुआ। रचयिता दामोदर हैं। दामोदर भगवान विष्णु जो कि कामेशा के अपराजित रहते, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि दामोदर हैं और अपराजित के शिलालेख हुए। गुहिल राजा अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन, गुहिल राजा था एक अपराजित, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। इसी में अगला देखते हैं हम। चलो अगली वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।